हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय लवली यूट्यूब फैमिली एंड आई होप आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे सब, और साथ ही साथ अपने अपने घरों में सभी एकदम मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। 1 आवर में ही जो है 1.1 के व्यूज़ आगे मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो व्यूज़ जो है बहुत कम आ रहे थे। सच्ची में बताऊँ तो चलो, शॉर्ट वीडियो में इतने आगे बहुत अच्छी बात है, और बहुत से लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया उस वीडियो में, तो इसलिए मैं जो है ब्लॉग बना रही हूँ कि मैं आपको ब्रीफली समझा सकूँ कि हुआ क्या था। तो चलिए, ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो हुआ ऐसा था कि 1-2 तारीख की शादी थी हमारे यहाँ गांव में, पड़ोस में ही लड़की की शादी थी। और फिर 3 तारीख को मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा बच्चू है उसकी मूवमेंट नहीं हो रही है, वो एक साइड को ही हो गया था। फिर मैंने लाइटली ली बात की, मैं कहा थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। फिर वो नहीं हुई ठीक, तो मैंने बताया दीदी को, बड़ी वाली दीदी को। दीदी ने मम्मी को बता दिया, मम्मी मेरे पास आके लगे बोलने। मतलब हुआ पता क्या, मुझे जैसे यूरिन पास हो रहा था लेकिन बहुत कम, और उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। तो कुछ ऐसा पॉइजन टाइप बन गया था पेट में, और मेरे पेट में पहले से ही, जैसे मैं फर्स्ट चेकअप करवाया था तो हर किसी मुझे शिमला भेज दिया था कि वहाँ पे चेकअप करवाओ आप। तो अल्ट्रासाउंड में आया था कि आपके जहाँ पे बेबी होता है पेट में अंदर, वहाँ पे जो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे जो कुछ नहीं होगा, कि डिलीवरी जल्दी हो सकती है, ऐसे बताया था उन्होंने, कि इससे और तो कुछ होगा नहीं। तो हम करवाते रहे, ऐसे चेकअप करवाते रहे, और आपने मेरी वीडियो में देखा कि मेरे मुंह में कितनी स्वेलिंग थी, अब कैसा फेस है और तब कैसा था। पाँव में इतनी ज़्यादा सोजिश थी कि मुझे अपने पाँव की चप्पलें नहीं होती थी पूरी, मैं अपने हस्बैंड की चप्पलें पहनती थी, और शिमला भी उन्हीं की चप्पल पहन के गई थी, वो भी अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। तो हम निकल गए थे 4 तारीख को शिमला। 4 तारीख को निकले थे शिमला यहाँ से, तो नर्सिंग को तो क्या लगी करने, जैसे मैंने एंटर किया हॉस्पिटल में तो बताया ऐसे ऐसे कि मूवमेंट नहीं हो रही है, और वो एक दूसरे को इशारा लगी करने कि इसके पाँव देखो, पाँव। तो मेरे पाँव इतने मोटे मोटे फूल चुके थे बहुत ज़्यादा, खुद भी डरते थे, मेरे पापा डरते थे बहुत ज़्यादा कि तेरे पाँव इतने बड़े पाँव, इतने मोटे मोटे पाँव हमने किसी ने देखे हुए आज तक किसी के नहीं हुए कि ऐसे पाँव, हाथ, मुँह, टांगों में भी स्वेलिंग थी। तो हमने भी लाइटली ली, पहले सभी ने बात की प्रेगनेंसी में होती है सोजिश, तब नहीं गए ऐसा करके। फिर चेकअप तो हर मंथली करवाते थे, और वो जो सोजिश थी वो बीपी की वजह से थी। बीपी मेरा पता क्या चल रहा था उस टाइम, उन्होंने चेक किया 175, 175, 180, 175, बस इतना ही रह रहा था। फिर ऐसे में तो वो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने सिचुएशन देखी, बेबी चेक किया तो बेबी की जो धड़कन है वो उनको सुनाई नहीं दी। फिर उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो डेड हो चुका है। फिर थोड़ी देर बाद बड़े डॉक्टर आए मतलब, तो उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि बच्चे की धड़कन जो है चल रही है, और ऐसा नहीं है बच्चा मूवमेंट भी कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा था वो, लेकिन धड़कन उसके चल रही थी। फिर उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल पेन दी, जो डॉक्टर आए, तो आर्टिफिशियल पेन दे के उन्होंने दी थी मुझे 4 तारीख को रात को। फिर पूरी रात बीत गई, और 5 तारीख की सारी सुबह से लेके रात के 9 बज के फिर भी मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, 9 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और फिर ऑपरेशन हुआ, और मैं डर गई। मैं कहा ऑपरेशन होएगा, डरी तो नहीं मैं पता क्या, मेरे को दर्द नहीं मुँह से ली जाएगी, मेरा ऑपरेशन कर दो तो वही अच्छा। और हुआ भी वैसा है कि ऑपरेशन ही हुआ मेरा। तो ऑपरेशन के लिए चले गए, हम सभी ने यहाँ कर दी कि हाँ ऑपरेशन कर लेंगे। डॉक्टरों ने बोला कि माँ या बच्चे में से हम किसी एक को बचा लेंगे। और फिर हुआ ऐसा कि जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ, मुझे बेहोश नहीं थी मैं डॉक्टरों के साथ बात कर रही थी। डॉक्टर पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ऐसा वैसा। और फिर एकदम से उन्होंने जैसे टमी जो होते हैं, पहले टमी की को सुन कर देते हैं, नीचे टांग को तक सुन नहीं रहते हैं मतलब। तो उन्होंने चेक किया, जैसे उन्होंने फर्स्ट कट लगाया ना तो मुझे पता लग रहा था, और उससे ही एकदम पानी निकला, और उनकी सारी ड्रेसेस गंदी हो गई पानी से, मुझे पेट से पानी निकला। तो डॉक्टर वगैरह भी हंसने लगे कि
आज तो जो है ना कि बिन बादल के बरसात होगी और मुझे खुद को बहुत हंसी आई, मैं भी हंसी उस टाइम, जो कि मेरा ऑपरेशन हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बेबी जैसे निकला ना, पेट से निकाला उन्होंने, वैसे वो रोया नहीं। फिर डॉक्टर ने सोचा कि ये डेड है, बट हुआ ऐसा भगवान का चमत्कार कि जैसे बच्चे को साफ करने लगे ना, वैसे ही वो रो गया। फिर मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर मेरा बच्चा कहाँ है। फिर उन्होंने बोला कि ये देखो कि ये आपका बच्चा, लेकिन मुझे ना उन डॉक्टरों ने बच्चे का फेस नहीं बताया, बैक बताई, ऐसे पकड़ा था उन्होंने ऐसे को, बैक बताई कि ये देखो भी बेबी बॉय है। मैं कहा ठीक है। तो वो एकदम से बच्चे को ले गए कहीं, मुझे नहीं पता कि कहाँ ले गए। फिर मुझे भी ले गए वो बाहर रूम में, दूसरे रूम में, ले रूम से जहाँ पे ऑपरेशन होता है, सॉरी, वहाँ से लेके दूसरे रूम में। फिर मैंने बोला मेरे को बच्चा कहाँ गया, मैं देखती रही पीछे पीछे, सोचती रही। और हुआ ऐसा कि बीपी में ना, बीपी हाई में मैं सब कुछ भूलते जा रही थी। 3-4 दिन रही मैं रूम में, अलग से रूम में। तो मुझे कोई पता नहीं था कि मेरा बच्चा हो गया है, मेरा बच्चा है कहाँ। मैंने एक भी बार किसी से नहीं पूछा कि मेरा बच्चा है कहाँ, क्योंकि मुझे था ही नहीं कुछ ऐसा होश वास कि कहाँ है मेरा बच्चा, या फिर मेरा बच्चा हो गया है तो मेरे पास क्यों नहीं दिया है, था ही नहीं कुछ। और जब मेरे को थोड़ा ऐसा लगा हो नहीं, वैसे तो रात को 9:34 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो सुबह के टाइम में चलने लगी थी। 3-4 राउंड मैंने घर से परे किए। फिर नर्सिस ने देखा तो मुझे जो है दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे वो थी और लड़कियाँ थी और महिलाएं थी, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने मुझे। तो मुझे वहाँ ज़्यादा ठीक लगा कि यहाँ पे लोग हैं, नहीं तो एक रूम में तो मैं ही थी उधर। तो मेरा बीपी ज़्यादा तो हाई हो रहा था, मशीन सर के ऊपर टू 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 करे जा रही है, बीपी हाई की। उफ, बहुत गंदी सिचुएशन थी उस टाइम में, बहुत ज़्यादा गंदी। और फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर अंश हुआ। फिर मैंने पूछा बाद में, जब मुझे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करिए कि बच्चा कहाँ है, तो बच्चा दूसरे वार्ड में था, बहुत दूर दूर थे वो वार्ड, बहुत जाना पड़ता था। तो बच्चा अलग था, मैं अलग थी। बच्चे को दूध चाहिए होता था तो डिब्बे में दूध निकाल के ले जाते थे दूसरे वार्ड में, तब तक वो ठंडा हो जाता था। और फिर बच्चा जो है, जो अंश है, वो निकाल रहा था, उसको वॉमिटिंग के थ्रू निकाल रहा था, मतलब उसके पेट तक वो पहुंच ही नहीं रहा था। लगातार ऐसा 5 दिन तक चला, आप सोचो, इतनी सी जान के साथ, और उसका वेट सिर्फ 2 kg। ये चलता रहा 5 दिन तक। तो 5वें दिन डॉक्टरों ने चेक किया, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने देखा जो फूड पाइप है, जहाँ से दूध जा रहा है, पेट में जा रहा है, वहाँ पे जो है ब्लॉकेज हो गई है, दूध पास नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने ऑपरेशन करने का सोचा। फिर 10 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ, मेरे पास नहीं बताया किसी ने नहीं। और माँ तो माँ होती है ना, उस दिन उसका ऑपरेशन हुआ, और उस दिन मेरे को सर में इतनी दर्द हुई ना, इतनी, यहाँ पे मैं जोर जोर से राड़ियाँ लगी मारने, उधर हॉस्पिटल वाले नर्सेज भी डर गई। फिर ये अंश के पापा अंश के पास थे, वहाँ से लौट के आए मेरे पास, मेरे वार्ड में। और अंश का जो ऑपरेशन था वो उसी अस्पताल में नहीं हुआ, इसका आईजीएमसी में हुआ। आईजीएमसी बहुत दूर रह गई, फिर जहाँ पे मैं थी वहाँ से काफ़ी दूर रह गई आईजीएमसी, वहाँ पे रहा। फिर अंश वहाँ पे रहा, ऑपरेशन के बाद मैं रही यहाँ पे, मतलब दूसरे वार्ड में, KNH में। फिर भी ये चलता रहा लगभग 20 दिन तक, और मैंने अपने बच्चे का फेस देखा 20 दिन बाद। 20 दिन बाद मैंने उसको अपनी गोदी में लिया, वो मशीन में था, वार्मर में था, उसका इलाज वहाँ पे चलता रहा। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास उसकी एक वीडियो है, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर सकती। और पता है नर्सेस कैसे करते, इसके पतले पतले हाथ ना, और ऐसे 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 तोड़ मरोड़ के यहाँ जैसे वो नर्व्स ढोलती थी। फिर नर्व्स ढूंढती थी ना, जो तो वो रेड वाली दिखती थी उनको, वहाँ से वो ब्लड निकालती थी। अगर यहाँ से नहीं निकला तो पाँव को ऐसे टेढ़ा करके वहाँ से ब्लड निकालती थी। और बहुत यार, इसको कैनेला वगैरह पता नहीं क्या 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 कैसे कैसे बचाया है डॉक्टरों ने। 7 स्टिचेस लगे इसके पेट में, 7, मेरे दोस्त आ रहा है इसके 7 लगे हैं। तो ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन ये है भी बच्चा, मैं तो चलो बड़ी हूँ। ऐसा ऐसा हुआ, और इतने दिनों बाद मैंने इसे फीड करवाई। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमने इसको गोदी में लिया, लगातार ये चलता रहा 1 मंथ तक। 5 दिसंबर को ये हुआ, और 1 जनवरी को हमें छुट्टी मिली, हैप्पी न्यू ईयर के दिन। ऐसा ऐसा हुआ, और भगवान की दुआ रही कि बच गया। ऐसा नहीं हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना है और वो ही बचेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ।
हम दोनों ठीक है। और वेट क्या है, वेट का क्या है, वेट तो बढ़ जाएगा जब ये दूध पीता है अच्छे से, वॉमिटिंग की भी करता है, वॉमिटिंग सब कर देते हैं, सब बच्चे करते हैं वॉमिटिंग। फिर लेकिन अब ये इतनी नहीं करता, उसको दूध बच रहा है। इसका वेट जो है ये लगा 3rd मंथ में, सॉरी 3rd मंथ कंप्लीट हुआ इसका, और ये लगा है अभी 4th मंथ में, तो इसका वेट तो हो गया है 4 kg के करीब तो हो ही गया। वैसे भी डॉक्टर यही बोलते हैं कि जितना बच्चा पैदा होने के समय था उससे डबल होना चाहिए 6वें मंथ में, तो हो जाएगा। इसका 2 था, 2 से 4 तो अभी हो गया है, जबकि ये 4थे मंथ में लगा है। तो 6 मंथ में तक पहुँचते पहुँचते ये हो ही जाएगा 6-7 किलो का, कुछ नहीं है, कमज़ोर ठीक है, बस बच गया, ये काफ़ी हमारे लिए, हम सब के लिए। और ये है भी सबका प्यारा, बहुत प्यार करते इसको सभी। तो ऐसा भगवान का शुक्र है जो हमारे साथ, हमारी माता रानी ने भी साथ दिया और सभी भगवान जी ने साथ दिया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और बस ये बोलती हूँ कि हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए कभी नहीं। मेरे पति इतने कमज़ोर है ना, कमज़ोर नहीं मतलब ऐसे है कि ऐसा कभी उन्होंने फेस नहीं किया था। और कोई बोलता था ना कि इसने कभी ना बच्चे, मतलब ये जानता ही नहीं था कि बच्चे होते क्या है। जैसे दीदी वगैरह बच्चे भी आते थे, उनके साथ कैसे रहना है, कैसे उनसे बात करनी है, नहीं आती थी इनको। और उस टाइम ये ऐसी सिचुएशन में पड़ गई कि क्या होगा, ये अकेले। फिर मैंने सोचा ना कि पता नहीं कौन आ गया बाहर, जैसे आते वो सुबह भी आया था तसला वगैरह बेचने वाला, लेकिन ये परू और एक लड़की और आई थी उनके साथ। तो ऐसा है, एक टाइम ऐसा है ना कि इसका ऑपरेशन करना पड़ा, करने को बोला, वो बता रहे थे मेरे हस्बैंड की मैं खड़ा था और पूरे राउंड में डॉक्टरों की टीम खड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने मेरे पास भी नहीं दिया कि बच्चा कि मैं लेके जाऊँ एजेंसी, डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं ना। तो डॉक्टर एक था वहाँ का, उन्होंने गोदी में उठा के खुद बोला कि मैं खुद लूँगा इसको, तो वो खुद लेके गया एजेंसी। फिर वहाँ पे हुआ इसका ऑपरेशन और अभी ठीक है, अभी बहुत अच्छा है वो। और भगवान करे ठीक रहे और सब ठीक रहे। डॉक्टरों की दुआएं भी हैं, उसके साथ हमारी दुआएं भी है, भगवान की दुआएं भी है। तो अभी भी अच्छा है वो, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। ऑपरेशन हुआ है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है, हम नहीं सोचते कि ऑपरेशन हुआ है, बहुत हुआ है, वो ठीक है, बहुत अच्छे मज़े में है। वो भी अभी तंग भी करता है, मुझे भी करता है तंग, सभी को तंग करता है, ऐसा नहीं है। बच्चियाँ वही काफ़ी है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब लेकिन ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं था हमने कि ऐसा होगा, कोई भी नहीं सोचता ऐसा कि हमारे साथ क्या कब हो जाए। उफ, किसने सोचा था कि इतना कुछ होएगा। पर जैसा लिखा होता है ना भगवान ने, वैसा ही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। पर चलो, फिर भी थोड़े में ही निपट गए हम तो। लोगों के वहाँ पे तो हॉस्पिटल में जाके इतने बड़े बड़े बीमारी होती है लोगों के, बच्चे को ना सर में लग जाती है दर्द दोनों को देख देख के। तो चलिए, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी तो थी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 14 मिनट होने वाले। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में सभी मस्त रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, और यही दुआ करना भगवान से कि मेरा बच्चा हमेशा ठीक रहे, हमेशा, ठीक है। और मिलेंगे हम फिर से एक ऐसी वीडियो के साथ, जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और मिलेंगे जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।